हा 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 हा। रूपमती, इतनी छोटी सी बात पर कोई झगड़ा करता है? कहा ना लिखूंगा। हाँ भाई, सुन लिया। कितनी बार कहेंगी आप एक ही बात? क्या क्या कहा? मैं आपकी प्रिय नहीं हूं? मेरी प्रिय, मेरी प्रिय। हाँ भाई, अब तो मेरी प्रिय हैं। आपकी बात कैसे टाल सकता हूं? हेलो हेलो हेलो। काट दिया। कौन है? समझ नहीं आता, दरवाजा खुला है। तिवारी जी, क्या बात है? इतना गुस्सा क्यों है? सर, बहुत तैयार होके बैठे हैं। कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, आ रहे हैं। कहाँ से? स्टेशन से। स्टेशन क्यों गए थे? अपनी श्रीमती जी को छोड़ने। क्यों? क्योंकि वो हमें छोड़ के चली गई हैं। अच्छा सर, झगड़ा हो गया है भौजी से। हाँ। सर, आप उनको छोड़ने जाते ही नहीं स्टेशन, वो भी आपको छोड़कर नहीं जाती। बेटा प्रेमलाल, तुम्हें पता नहीं बीवी क्या क्या करवा सकती है। तिवारी जी, झगड़ा किस बात पर हुआ? देवी जी कहती हैं, आजकल आप मुझे पत्र नहीं लिखते जैसे शादी के पहले लिखा करते थे। मैंने कहा, शादी के 10 साल बाद कौन पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है? प्रेम पत्र लिखता है। कौन पति अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखता है? और जब हम साथ ही रहते हैं तो प्रेम पत्र क्यों लिखना? तो कहती हैं, प्यार की मिठास बनाए रखने के लिए पत्र लिखो और उस पत्र को लेटर बॉक्स में डाल कर आओ, फिर वही पत्र हमारे पते पे आए। हाउ रोमांटिक सर। हाउ absurd। फिर कहती हैं, मैं आपके पत्र का जवाब लिखूंगी और आप उसे चकरा गए ना? यार, मैं भी चकरा जाता हूं। कहती हैं, ये पत्र आप अपने ही ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल कर आओ। मैंने कहा, चलो पत्र लिख भी दिया, उसे लेटर बॉक्स में क्यों डालना? तो पता है क्या कहती हैं? क्या? कहती हैं, जब डाकिया पत्र लेकर आता है तो उसका एक अपना मजा होता है, एक उत्साह होता है, एक इंतजार होता है। हाउ रोमांटिक सर। अब मैंने ये सब करने से मना कर दिया तो छोड़ के चली गई। हाउ रोमांटिक सर। ट्रेजिक हो गया सर। बेटा प्रेमलाल, तुमको बड़ा रोमांस सूझ रहा है। शादी हो गया तुम्हारा? नो सर। करना भी मत। यस सर। नो सर। व्हाई सर? छोड़ो अरे वाई की झंझट, छत पे चलते हैं, मस्त धूप है। प्रेमलाल, हाँ? फाइल ले आना। क्या मस्त ठंड आई है इस बार। रूपमती होती तो उनके साथ धूप ताप रहे होते। तिवारी जी, प्यार इस ठंड की तरह होता है और प्रेम पत्र इसकी मीठी मीठी धूप। इस डिजिटल दुनिया में प्रेम पत्र लिखना, वो भी हाथों से, यार सुन के ही कितना आउटडेटेड लगता है। शशिकांत बाबू, दुनिया कितनी आगे बढ़ जाए, कुछ चीजें कभी आउटडेटेड नहीं होती। पटेल बाबू, ऐसा क्या खास है पत्रों में जिनकी बड़ी वकालत कर रहे हैं? पहली बात, सबकी हाथ की लिखाई अलग अलग होती है, जबकि व्हाट्सएप, ईमेल में सबका फॉन्ट एक ही होता है। लिखाई में लिखने वाले का अलग ही व्यक्तित्व नजर आता है। अच्छा, और जिनकी लिखाई बुरी होती है उनका तो बड़ा बुरा व्यक्तित्व नजर आएगा। आपकी लिखाई तो अच्छी है। मैं अपनी नहीं, दूसरों की बात कर रहा हूँ। जैसे प्रेमिका की सूरत नहीं, दिल देखना चाहिए, वैसे ही प्रेम पत्र में लिखाई नहीं, भावनाएं देखनी चाहिए। फूल तुम्हें देखे हैं खत में फूल। फाइल फाइल सर। आपके मूड को ठीक करने के लिए एक बात कहता हूँ, पत्र मुझे जिंदा लगते हैं। गुजरते वक्त के साथ मानो हमारे साथ बूढ़े भी होते हैं। पन्ने पीले पड़ते हैं, शब्द धुंधले,
किसी प्रेम पत्र को छुओ तो लिखने वाले का स्पर्श भी महसूस किया जा सकता है। इसकी तुलना में डिजिटल डिवाइसेस बड़ी मुर्दा सी जान पड़ती हैं। मतलब सारी डिजिटल डिवाइसेस फेंक दें, वापस पुरानी दुनिया में चले जाएं। आज इंटरनेट के ज़माने में कोई भी बात 1 सेकंड में कहीं भी पहुंचाई जा सकती है। हफ्तों घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। सर आजकल तो लव लेटर लिखने के लिए भी घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता है। अरे आप एआई को बोलिए गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखो, लिख गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखे पत्रों में ना इमोशंस भी आर्टिफिशियल होंगे। मैं डिजिटलाइजेशन के विरोध में नहीं हूँ, वो भी काम की चीज़ है, लेकिन उसके लिए हर पुरानी चीज़ को फालतू समझ के छोड़ देना ये भी तो सही नहीं ना। देखिए हम धूप में बैठे हैं, अब कोई कहे हीटर के ज़माने में धूप का क्या काम, कौन ऊपर छत पे चढ़े, तो आप क्या कहेंगे? हीटर का अपना मज़ा है, धूप का अपना। हाँ। कभी पुराने पत्रों को खोलकर देखो, उनमें कितनी ताजगी होती है। कभी कोई पत्र किसी किताब में यूं ही मिल जाए तो कैसे यादों की एक तरंग उठाती है। सर एक शेर इरशाद कर रहा हूँ। अब के हम बिछड़े शायद ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े शायद ख्वाबों में मिले, जैसे फूल सूखे हुए किताबों में मिले। सर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओमकार बाबू, आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, एकदम शायराना हैं, लेकिन व्यवहारिक नहीं। आज किसके पास समय है? पेन निकालो, कॉपी निकालो, पत्र लिखो, फिर उसे लेटर बॉक्स में डाल के आओ। और ये सब कर भी लिया तो पता चला डाकिया अगले तक पत्र पहुंचा के ही ना आए। शशिकांत भाई, समय तो सबके पास है, हर रोज घंटों रील शॉर्ट्स देखने का, तो पत्र भी लिखे ही जा सकते हैं। रही बात हमारे डाक विभाग की, तो उसको हम ही ठीक करेंगे, और कौन करेगा। मैं तो कहता हूँ आपको रूपमती भाभी को पत्र जरूर लिखना चाहिए। सर आप भौजी को अपने हाथ से लेटर लिखिए, उसका फोटो खींचिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। अरे पोस्टमैन का झंझट ही खत्म। और उस पत्र का क्या करें? रख लीजिएगा। अरे अगर भौजी आ जाए, जब भौजी आ जाए उनको दे दीजिएगा। अरे कौन झंझट करे यार पत्र वत्र लिखने की। तिवारी जी, आपके लिए तो सब झंझट ही है। एक रिश्ते को संभालने के लिए इतनी कोशिश भी नहीं कर सकते। एक जमाना हो गया पत्र लिखे। हाँ, नीचे देखा मैंने, आपको तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर भी नहीं पता। सेवा में, आदरणीय, अरे ये तो सब औपचारिक पत्रों में लिखा जाता है। भूल गए? स्कूल में पढ़ा था संपादक के नाम पत्र। हाँ भूल गए, याद था परीक्षा तक, क्योंकि पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों को एक ही बात की चिंता थी, परीक्षा। किसी ने ये सोचा तक नहीं कि आखिर ये पत्र लेखन सिखाया क्यों जाता है। काहे सर? ताकि बच्चे सच में संपादकों को पत्र लिखें और अपनी समस्याएं सामने लेकर आएं। ओ सर, ये तो हमको पता ही नहीं था। बेटा प्रेमलाल, तुमको कहाँ से पता होगा? तुमको रोमांस से फुर्सत मिले तब ना। तिवारी जी, चलिए माना शिक्षकों की गलती है, लेकिन अब तो आप डाक विभाग के नए बड़े अधिकारी हैं। पत्रों में तो वैसे ही आपकी रुचि होनी चाहिए। ओमकार बाबू, हमारे काम का हमारी रुचियों से क्या लेना देना? आपको क्या लगता है जंगल के बड़े बड़े अधिकारी IFS इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जंगल की शुद्ध हवा खानी है? ना, सरकारी नौकरी, लाल बत्ती। अब तो कुतर्क कर रहे हैं आप। छोड़े यार ये झंझट तर्क वितर्क कुतर्क की। मैंने पत्र नहीं लिखना, बात खत्म। देवी जी को जब आना होगा तो आ जाएंगी। हम अपने काम पे ध्यान दें जिसमें सार है। बताइए आप लोग कौन सी फाइल लेके आए हैं? पुराने पढ़े तुम्हारे जब जब मैंने, पत्र पुराने पढ़े तुम्हारे जब जब मैंने, गंध उठी है सौंधी सी सौंधी सी सौंधी सी, गंध उठी है सौंधी सी
शब्द तुम्हारे हो मानो बारिश की बूंदें, शब्द तुम्हारे हो मानो बारिश की बूंदें, शब्द तुम्हारे हो मानो बारिश की बूंदें, और मेरा जीवन सूखी मिट्टी के जैसे, और मेरा जीवन सूखी मिट्टी के जैसे। गंध उठी है सौंधी सी, सौंधी सी, सौंधी सी, गंध उठी है सौंधी सी,